इसके बाद कह रहे हैं अगर नमाज़ पढ़ने वाले के बदन या लिबास पर सुई की नोक के बराबर भी हैज़ का खून लगा हो तो इसकी नमाज़ बातिल है। एहतियात वाजिब की बिना पर नजिस हैवान मसलन सूअर, मुर्दार और हराम गोश्त जानवर, नीज़, नफास और इस्तिहाज़ा के खून की भी यही सूरत है। लेकिन कोई दूसरा खून मसलन इंसान के बदन के खून या हलाल गोश्त हैवान के खून की छींट चाहे बदन के कई हिस्सों पर लगी हो लेकिन इसकी मजमूई मकदार 1 दिरहम से कम हो तो इसके साथ नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। देखें, एक है बिल्कुल नजिस खून जैसे हैज़ का खून है, अगर वो एक कतरा या एक सुई की नोक के बराबर भी आप पे के जिस्म पर या मतलब आपके लिबास पर लग जाता है तो वो क्या हो जाएगा, नजिस हो जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि इसके अलावा जो है हलाल कुछ जानवर के अगर खून वगैरह लग जाता है वो 1 दिरहम से कम हो तो फिर मसला नहीं, अगर ज़्यादा हो तो फिर नजिस हो जाएगा। फिर कह रहे हैं जो खून बगैर अस्तर के कपड़े के पर गिरे और दूसरी तरफ पहुंच जाए और वो जो एक खून शुमार होता है दोनों तरफ में जिस तरफ खून की मिकदार ज़्यादा हो इसके मुताबिक हुक्म लगाया जाए। लेकिन अगर कपड़े की दूसरी तरफ अलग से खून आलूदा हो जाए तो ज़रूरी है कि इनमें से हर एक को अलहदा खून शुमार करे। बस अगर जो खून कपड़े के सामने के रुख और पिछड़े की तरफ है मजमूई तौर पर 1 दिरहम से कम हो तो इसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं और अगर ज़्यादा हो तो नमाज बातिल हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि कपड़ा है थोड़ा जो मोटा कपड़ा मिसाल के तौर पर लगा लें या एक होता है शमीज़ नीचे पहनी होती है ऊपर कमीज़ होती है, ठीक है। कह रहे हैं कमीज़ पर खून लगा लेकिन वो शमीज़ पर भी चला गया, ठीक है। अगर दोनों की मिकदार हम देखें तो मिलाकर अगर देखें अगर वो 1 दिरहम से कम होगी तो फिर आप उसी में नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर 1 दिरहम से ज़्यादा होगी तो फिर वो लिबास नजिस हो जाएगा, आपको फिर चेंज करके नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। फिर कह रहे हैं अगर अस्तर वाले कपड़े पर खून गिरे और इसके स्तर तक पहुंच जाए या अस्तर पर गिरे और कपड़े तक पहुंच जाए या एक कपड़े से दूसरे कपड़े तक पहुंच जाए तो ज़रूरी है कि हर खून को अलग शुमार करें, ठीक है। ऊपर भी पहले ये बात किया है, सॉरी, ऊपर भी कह रहे हैं कि पहले वो देखें कि अलग अलग खून शुमार करें और फिर उसके बाद देखें कि अगर बहुत ज़्यादा खून नहीं है तो दोनों तरफ सरायत कर गया तो फिर इकट्ठा देखें। यहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं कि दोनों खूनों को अलग देखें और अलग देख के उसका हिसाब लगाएं कि अगर वो खून जो है वो उससे ज़्यादा है तो ठीक है, तो आपकी क्या है नमाज बातिल है। लेकिन अगर कम है तो आपकी नमाज ठीक होगी, ठीक है। आप कह रहे हैं बस अगर सब मिलकर 1 दिरहम से कम हो तो नमाज सही है वरना बातिल है, ये वही बात है। हाँ, अगर कपड़े एक दूसरे से इस तरह मिले हों कि लोगों के नज़दीक एक शुमार होता हो तो खून की मिकदार ज़्यादा है और अगर वो 1 दिरहम से कम हो तो सही है और अगर ज़्यादा हो या बराबर हो तो नमाज बातिल हो जाएगी। ये थोड़े मैं अल्फाज अपने पास से थोड़े यूज़ करती हूँ लेकिन अंदर लिखा हुआ वही होता है। अगर कोई समझ ना आया करें या कोई चीज़ आपको लगे कि मेरा मिस कर गई हूँ तो मुझे बता दिया करें। फिर कह रहे हैं अगर बदन या लिबास पर 1 दिरहम से कम खून हो और कोई रतूबत इस खून से आ मिले और आगे बढ़कर इसके अतराफ़ को आलूदा कर दे तो इसके साथ नमाज बातिल है, ख्वाह खून और जो रतूबत इससे मिली है 1 दिरहम के बराबर ना हो। लेकिन अगर रतूबत सिर्फ खून से मिले और इसके अतराफ़ को आलूदा ना करे तो इसके साथ नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। कह रहे हैं अगर बदन या लिबास पर 1 दिरहम से कम खून है लेकिन एक ऐसी रतूबत मिल गई है उसके साथ जो कि नजिस है, ठीक है, तो और उसके अतराफ़ को भी उसने आलूदा कर दिया तो फिर आप उसके साथ नमाज़ पढ़ना क्या हो जाएगी, बातिल हो जाएगी। लेकिन कह रहे हैं कि खून के साथ जो है वो रुतूबत अगर मिली हुई हो और वो 1 दिरहम के बराबर ना हो और अगर वो जो है रतूबत है वो सिर्फ खून से मिले और उसके अतराफ़ को नहीं आलूदा करी तो फिर उसमें मसला नहीं है, आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि अगर बदन या लिबास पर खून ना हो लेकिन रतूबत के साथ खून लगने से की वजह से नजिस हो जाए तो अगरचे वो मिकदार नजिस हुई है वो 1 दिरहम से कम हो तो इसकी नमाज नहीं पढ़ सकते, आप इसमें नमाज नहीं पढ़ सकते, ठीक है। फिर कह रहे हैं बदन या लिबास पर जो खून हो अगर वो 1 दिरहम से कम हो और कोई दूसरी निजासत इससे आ लगे मसलन पेशाब का एक कतरा इस पर गिर जाए और वो बदन या लिबास के पाक मकामात से लग जाए तो इसके साथ नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। बल्कि अगर बदन और लिबास के पाक मकामात तक ना भी पहुँचे तभी एहतियात लाजिम की बिना पर इसमें नमाज पढ़ना सही नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि बदन लिबास पर खून था लेकिन उसके साथ क्या दूसरी कोई निजासत मिल गई, मसलन उस पर पेशाब किसी बच्चे का लगा लें, पेशाब जो है वो गिर गया तो फिर क्या करेंगे, वो एक जो होता है ज़्यादा निजासत जो है हो जाती है, फिर उसके साथ आप नमाज नहीं पढ़ सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले उसे पाक करें। फिर कह रहे हैं अगर नमाज पढ़ने वाले का लिबास छोटा मसलन टोपी और मोज़ा जिससे शर्मगाह को ना ढांपा जा सकता हो नजिस हो जाए और जबकि इसे नजिस मुर्दार या नजिस नैन हैवान कुत्ते
मसलन कुत्ते के अज़ा से ना बनाया गया हो तो इसके साथ नमाज सही है, और अगर इसे नजिस मुर्दान या नजिस हैवान के अज़ा से बनाया गया हो तो एहतियात वाजिब की बिना पर इसके साथ नमाज पढ़ना बातिल है। हाँ, अगर नजिस अंगूठी के साथ इस नमाज पढ़ी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हैं कि अगर छोटी चीज़ें हैं वो आपके पास हैं तो फिर आप उससे नमाज़ पढ़ लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर जो है वो हराम गोश्त जानवर से नजिस के अज़ा से बनी है तो फिर बातिल हो जाती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं नजिस चीज़ मसलन नजिस रुमाल, चाबी, चाकू वगैरह के साथ नमाज के पास हो, नमाजी के पास हो तो जायज़ है कि वो पढ़ सकता है नमाज। इस तरह अगर नजिस लिबास इसके पास हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर कह रहे हैं अगर कोई शख्स जानता हो कि जो खून इसके लिबास या बदन पर है वो 1 दिरहम से कम है, लेकिन इस अमर का इस्तेमाल हो कि ये उस खून में से है जो माफ़ नहीं है, तो इसके लिए जायज़ है कि उस खून के साथ नमाज पढ़े। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो जानता है कि जो खून इसके लिबास या बदन पर है वो 1 दिरहम से कम है, लेकिन इस अमर का इस्तेमाल हो कि इस खून में से है जो माफ़ नहीं है, तो इसके लिए जायज़ है कि इस खून के साथ नमाज पढ़े। अच्छा, वो ये चीज़ जानता है कि जो खून है वो जायज़ नहीं है कि उसके साथ नमाज़ पढ़ी जाए, और लेकिन वो क्या है एक गिरा से जो है दिरहम से कम है उस खून की मिकदार, तो उसे क्योंकि एहतमाल है, उसे यकीन नहीं है, अगर उसे एहतमाल है तो फिर क्या है वो उसके साथ नमाज़ पढ़ सकता है। अगर फिर कह रहे हैं अगर वो खून जो एक शख्स के लिबास या बदन पर हो 1 दिरहम से कम हो और इसे ये इम्ना हो कि ये इस खून में से है जो माफ़ नहीं है, नमाज़ पढ़ ले और इसे पता चले कि ये उस खून में से था जो माफ़ नहीं है, तो इसके लिए दोबारा नमाज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। उस वक्त भी यही हुक्म है जब वो ये समझता हो कि खून 1 दिरहम से कम है और नमाज़ पढ़ ले, और बाद में पता चले कि मिकदार 1 दिरहम से ज़्यादा थी, इस सूरत में भी दोबारा नमाज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसे इस बात का इल्म ही नहीं था कि ज़्यादा है या नहीं है, तो फिर वो ज़रूरी नहीं है कि